सब लोग ये वाला पेपर निकालिएगा। जिस तरह कंपनीज में होता है ऐसे ही होगा, उसमें कोई बात नहीं है। सर कंपनीज में ऐसे ही होता है, चार डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट डायरेक्टर देख रहा है, सबकी तरह रिपोर्ट वगैरह जो बने खाली देखो पे आपको फिजिकल प्रेजेंट करनी है, जो जनरल मीटिंग होती है उसमें प्रेजेंट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बेसिकली पास पेपर का क्लास, हमारी ये पास पेपर क्लास है और हमने इन दिस क्लास वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट पेपर 1। दिस इज जून 17 पेपर 1, पेपर 1 सब लोग अपनी पास पेपर की बुक्स निकालें। कोशिश करें कि अब आपके पास पास पेपर बुक्स हों, डेडिकेटेड पास पेपर बुक्स हों जहां पर आप इसको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जून 17 और उसका पेपर है 1-1। ये पेपर मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है, लेकिन जैसे मैंने आपको कई मरतबा कहा, अब तो जनवरी भी आधा हो गया, तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग पास पेपर की बुक्स खरीदें और उसमें सॉल्व करें, क्योंकि अभी कुछ स्कूलों में मिड टर्म हो रहे हैं, कुछ स्कूल जो हैं वो असेसमेंट लेंगे, फिर मार्च के अंदर आकर मार्च में बहुत सारे स्कूलों में फिर मॉक्स शुरू हो जाते हैं। तो आपको फायदा होगा कि आपके सारे पेपर एक जगह सॉल्व होंगे। लूज पेपर पे सॉल्व करेंगे ना तो वो रिकॉर्ड नहीं बनता। हमारी जो पेपर 1 की क्लासेस हैं उनका टेम्परमेंट वही है कि देखें, हम इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर 1 के बेसिक्स क्वेश्चन है या जो हम कर सकते हैं, जो हमसे बिलोंग करते हैं। मैं इसमें पहले क्वेश्चन को रख रहा हूं जो बहुत सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, इवेल्युएट 0.2 इंटू 0.08। देखो, इस तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमने सीखा था, बहुत छोटी क्लासेस में सीखा था कि आप इसमें डेसिमल हटा दें और डेसिमल हटा कर फिर इसको डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 8 16 हो जाएगा। फिर आप इसकी प्लेसेस गिन लें, यहां पर एक प्लेस है, यहां पर दो प्लेसेस हैं, तो जब टोटल प्लेसेस गिने तो 3 प्लेसेस हैं। तो जब 3 प्लेसेस होंगी तो आप क्या लिखेंगे, 0.016। उसके बाद लिखा हुआ है एड 1 पेयर ऑफ ब्रैकेट टू मेक द स्टेटमेंट ब्लू ट्रू। ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिन लोगों को बोर्ड में याद हो वो इसको ट्राई करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ स्मॉल ट्रिकी क्वेश्चन। आंसर लेकर आना है 70। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। और क्वेश्चन पेपर, ये पेपर मैंने ग्रुप पे डाल दी है, अगर आप ग्रुप पे देखना चाहें तो ग्रुप पे देख लें, और अगर आप ग्रुप पे नहीं देखते तो आप इसको अपने पास अपनी ऐप के ऊपर भी खोल सकते हैं, रोव पेपर वाली ऐप पे।
ठीक है, जो लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 1, जो लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 1 वो मुझे बताइएगा। वीडियोस कहीं तो अपलोड की होगी। ठीक है, जिन्होंने आंसर निकाला है वो मैंने कहा था जो सॉल्व कर ले वो फिर मुझे अपने आंसर को शेयर करवाए। हम कर रहे हैं जून 17 पेपर 1-1। जो लोग अभी क्लास में जरा लेट आए वो इसका थ्रेशोल्ड नोट कर लें। इस पेपर में 58 आउट ऑफ 80 पर ए था। ये सिंगापुर वाला पेपर है, 1-1 है। और इस पेपर में 181 आउट ऑफ 200 पर ए स्टार था। तो ये जरा देख लें सब लोग अपने पेपर्स के अंदर, अपने सब लोग अपने अगर आप पास पेपर बुक यूज कर रहे हैं तो उसी पर अपडेट कर लें, वरना जो जहां भी आप सॉल्व कर रहे हैं वहां ये थ्रेशोल्ड लिख लें। थ्रेशोल्ड बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उनसे फिर आपको पता चल रहा होता है कि आपके पास इस पेपर में कितने मार्क्स कटने का मार्जिन है, या ये पेपर मुश्किल था, आसान था। सब लोग इसको अपडेट करो, अपने पास नोट डाउन कर लो। एक दो लोगों ने मुझे अपना आंसर जो है वो शेयर करवाया है, और अगर आप इसको आगे चलाएं
देखो ये वाला पहला आंसर है 0.06, मैंने ब्रैकेट लगाई है 3+4 पे, तो 3+4 क्या होगा, 7 हो जाएगा। आप दो तीन ऑप्शन ट्राई कर ले, फिर 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 7 क्या होगा 14, 14 इंटू 5 विल बी 70। सब लोग पहले वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 की वर्किंग शेयर कर ले। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, और ये पेपर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। ये वाला क्वेश्चन पेपर में काफी लोगों को मुश्किल लगा था, और आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप बिलो, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स, ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर ऑन द 2A। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए करो। अगर कोई आंसर निकाले तो मुझे बताए।
अभी जिन लोगों ने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है वो बताओ कैसे करेंगे। ठीक है, किसी ने अभी तक आंसर दिया नहीं। देखो अब लॉजिकल बात है कि ये वाला डिस्टेंस 1 है और ये भी फिर 1 होगा। ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 4 है। अब इसमें ट्रिक ये है कि पेरीमीटर तो बेसिकली ऐसे आप अंदर जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास नहीं है, तुम एक इमेजिनेशन करो और वो इमेजिनेशन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। तुम एक इमेजिनेशन करो कि हम क्या करें कि ये जो नीचे लाइन है, देखो यहां तुम इसको ऐसे जोड़ दो। अगर तुम इसको ऐसे जोड़ देते हो और फिर तुम सोचो कि तुम इसको जो है वो कैंसिल कर दो, सपोज ये नहीं है, तो टोटल लेंथ तो वही रहेगी क्योंकि तुमने इसको काट के ऊपर लगा दिया, लेकिन उससे टोटल लेंथ नहीं बदलेगी। अब इसी तरह यही ट्रिक तुम यहां अप्लाई करो। वो ट्रिक ये है कि तुम ये करो कि यहां पर एक लाइन ऐड कर दो, यहां पर एक लाइन ऐड कर दो। ऐसे, और फिर नीचे भी एक लाइन ऐड कर दो यूं। अच्छा, अब इसकी अप्रोच क्या है, देखो अगर आप ये लाइन ऐड करते हो तो फिर आप सोचो कि आपने कोई लाइन असल में लेंथ में तो कोई ऐड नहीं की, इसको कैंसिल कर दो और इसको भी कैंसिल कर दो। ठीक है, अब आप जरा सोचो कि आपने बेसिकली क्या किया कि आपने ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ वो आपने यहां कर दी और ये वाली लेंथ आपने यहां कर दी। तो अब टोटल लेंथ कितनी होगी? अगर ये टोटल अब लाइन सीधी है तो ये हो गई 6। ये टोटल लाइन अब यहां तक आ गई तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये 4 है तो सामने वाली साइड भी 4 होगी और नीचे ये वाली जो साइड है सीधी सीधी लंबी, ये साइड भी 6 होगी। तो ये 4 है, ये 4 है, दो 4 हो गए। ये 6 है, ये भी 6 है, तो दो 6 हो जाएंगे। अगर आप इन सबको जोड़ें तो दो मर्तबा 6 है और दो मर्तबा 4 है। तो आप यहां पर 6 ऐड कर दो और यहां नीचे जो है, यहां पर नीचे ऐड कर दो 4। ठीक है, अब आप टोटल कर लो, दो मर्तबा 6 है यानी 6 प्लस, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, सॉरी, मैंने सामने लाना था 4,
एक सेकेंड, ये करेक्शन कर ले। देखिए यहां पर जो है, क्योंकि ये 4 के सामने है, तो यहां 4 आएगा, और अगर आप इसको नीचे रखें तो यहां आएगा 6। अब आप इसको एड अप कर दें, तो क्या होगा? 4 + 4 6 + 6, तो 12 + 8, तो आंसर होगा 20। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 20। और उसमें ये दो नीचे वाले 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये दो 1 भी ऐड कर दो। तो अब इसका आंसर निकालें। अब इसका आंसर निकालें, देखिए क्या क्या आएगा। 6 + 6 +4 +4 प्लस, अब यहां आ जाए 1। अब देखो ये कौन से 1 की बात कर रहा हूं वो समझ लो। ये जो नीचे तार गई थी ना, ये वाली, ये एक 1 ये है और एक 1 ये है। तो अगर आप इसको लाएंगे तो 2 मर्तबा 1 भी ऐड हो जाएगा। तो 1 + 1, अब आप इसको एडअप करें तो ये बन रहा है 22। तो फाइनल आंसर आ रहा है 22। वो सवाल में दिया हुआ है ना, ये जो 1 है तो सवाल में लिखा हुआ है, देखो ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ये तार नीचे गई और ये तार नीचे गई। हमने ये किया था, ये वाली तार काट के यहां लगा दी थी, और ये वाली तार काट के यहां लगाई, और ये वाली तार काट कर नीचे लगा दी। तो सिर्फ ये तार रह गई और ये रह गई, बाकी सब तो फ्लैट हो गया। तो ये आंसर आ रहा है 22। अब इसका जो इसका जो अगला क्वेश्चन है नीचे वाला, वो अभी हमने किया नहीं है टॉपिक, वो जो बॉक्स ओपनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। पहले क्वेश्चन रीड करो।
अब इसका जो पहला पार्ट है, जिन लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया वो इसके पहले पार्ट को देखिएगा। एक बच्चे ने आंसर दिया है कि x इज इक्वल टू 25, वो जो जिग जैग वाला रूल होता है। अच्छा देखो, ये कह रहे पहले पहले पार्ट में कह रहे हैं कि आप x निकालो। अब इसमें ये समझना पड़ेगा कि x का मतलब है ये वाला एंगल। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अगर ये 25 है तो जब आप इधर आएंगे यूं जी करके, तो यहाँ 25 आएगा। जो बटरफ्लाई रूल बोला जाता है वो एक्चुअली सर्कल में लगता है। अगर अगर एंगल सर्कल के अंदर हो तो वहां ये लग सकता है। तो अब दूसरा आंसर एक बच्चे ने दिया है 20। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? उसने बोला है कि ए डी और डी ई आइसोसेलेस है, तो ए डी और डी इक्वल है। ये ए डी है और ये वाली जो साइड है वो डी ई है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और वो कह रहे हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये साइड और ये साइड बराबर है, और वो कह रहे हैं एक्स निकालो। तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ 90 है, ये साइड और ये साइड बराबर है। अब इसमें दो आंसर आए, अभी तक मेरे पास दो आंसर आए हैं। बाकी लोग अपने आंसर्स जो हैं वो मुझे शेयर करवाएं। देखिए, अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल 45 होगा, और ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। उसने बोला है, पढ़ो, कि ए डी इज इक्वल टू डी ई। तो अगर ये 90 है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। अगर ये 45 है तो इसके सामने ये 45 हो जाएगा। अगर ये दोनों 45 हो गए तो ये 135 होगा, ये 135। ये कैसे हुआ? इसकी लॉजिक ये है कि सर्कल जब बनता है, जब ये पूरा ऐसे करके टर्न करके बनता है, तो इसको कहते हैं 360। तो फिर ये 135 होगा, ये 135 होगा, ये 135 है, और ये वाला एंगल 25 क्यों है? क्योंकि ये 25 है। 135 और 25, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करो, तब x निकलेगा। सब लोग ये जरा वर्किंग देखिएगा इस वाले क्वेश्चन की। सब लोग इस वाले क्वेश्चन की वर्किंग देखिएगा।
चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। एक्सप्रेस 36 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे वो हमारा ग्रिड मेथड था, बहुत अर्लियर क्लासेस में करते थे, ये वाला। ये वाला मेथड लगाएं और ये मेथड लगा के मुझे इसके फैक्टर बता दें। 2 into 2 into 3 into 3, सही है। एक आंसर आ गया, ये 2233, सॉरी 2233, सही है। नीचे आ रहा है राइट डाउन टू प्राइम नंबर्स हुज सम इज 15। ऐसे क्वेश्चन तो ट्रायल एंड एरर से होते हैं। सोचिए ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका सम 15 हो लेकिन दोनों नंबर प्राइम हो, दोनों जो नंबर हैं वो प्राइम हो। थर्टीन और टू, ठीक है। अब एक सजेशन आ गई, 13 और 2। अब ये वाला करो।
ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, 5 सॉरी। Carl spent 10 minutes on his English homework. He spent 3 times as long as on his mathematics homework and on his English homework. 3 times का क्या मतलब है? अगर तुम यहां पर दे रहे हो टी, तो 3 times का मतलब इधर क्या हो जाएगा? 3t. He spent a total of 2 hours 20 minutes on his English and mathematics homework. तो इसका मतलब अगर ये t है और ये वाला 3t है, तो इनका टोटल क्या होगा? 2 hours 20 minutes. कह रहे हैं कि इक्वेशन बनाओ और उसको फिर सॉल्व कर दो। अब तुम पहले ये समझ लो कि तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो, पहले तुम ये नोट करो कि अगर तुम एक चीज को रखते हो t और दूसरे को तुम क्या रखते हो? दूसरे को तुम रखते हो 3t। तुम 3t क्यों रख रहे हो? उसने बोला है 3 times, और फिर तुम इक्वल लगाते हो। अब ये चालाकी कर रहे हैं कि आंसर दे रहा है, सॉरी, वो जो टोटल दे रहा है ना, वो 2 hours, जो टोटल ये दे रहा है वो एक्चुअली दे रहा है 2 hours 20 minutes। इसमें 2 यूनिट्स हैं। अब या तो पूरे को आवर्स में कर लो या फिर पूरे को मिनट्स में कर लो। अब 2 hours 20 minutes को अगर मैं चाहूं कि वो मिनट्स में चले जाएं, तो 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 2 into 60, 120। 120 प्लस 20, यानी ये 2 hours 60 इंटू 2 हो गए 120 प्लस 20। तो अगर आप 120 प्लस 20 कर दें, 120 प्लस 20, मैंने क्या किया, इसको ना मिनट्स में चेंज कर दिया है। एक तरीका ये है सॉल्व करने का। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के दो। आप चाहो तो पूरे को आवर्स में भी कर सकते हो। हाँ, एक आंसर है 35, दूसरा भी 35। 35 मिनट होंगे ज़रा। तो दो लोगों ने आंसर दिए 35। सॉल्व करें।
ठीक है, अब ये आंसर आ गया। और अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, complete the sentences below which describe two different types of quadrilateral. पहला, a quadrilateral has two pairs of equal side and just one line of symmetry. अच्छा, ये वाला टॉपिक अभी हमने करा नहीं है, सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री वगैरह, तो 6 अभी छोड़ दें और आप मुझे कर दें, हाँ ये कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7 शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करें। अब इसमें एक आंसर आ रहा है 77। अच्छा, इसमें निकालना है एंगल बी सी डी। अब अगर एंगल बी सी डी निकालें तो वो यहाँ आएगा। अब इसमें तरीका क्या है, इसमें तरीका ये है कि आप पहले ना इस लाइन को वर्चुअली एक्सटेंड करके रख लें, तो 114 को इधर ला सकते हैं, और इसको भी आप चाहें तो एक्सटेंड कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको यहां से एक्सेस करें या वहां से, दोनों तरफ से हो सकता है। एक्चुअली अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये जो लाइन है ये यहां तक आ जाए, इससे ट्राइंगल बन जाएगी। ट्राइंगल बनाने का मुझे क्या फायदा, देखो ट्राइंगल बनाने का फायदा क्या है कि इधर आ जाएगा 143। अगर तुम इस 143 को यहां ले आओ, ये देखो 180 से माइनस करो तो ये होगा 47, ये 47 होगा, तो ये भी 47 होगा। ये 114 से माइनस करके लिखो तो ये क्या होगा, ये वाला होगा 74। ठीक है, सॉरी 64, ये 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। इन दोनों को ऐड करो तो ये निकल आएगा। अब तुम लोग ये वाला पार्ट करो, मैंने उसको एक्सटेंड करके एक ट्राइंगल बनाया, और तुम पहले देखो कि इधर वाला जो एंगल है, ये वाला अगर आप माइनस करोगे तो ये वाला होगा 76, ये वाला एंगल 76 हो जाएगा, नहीं सॉरी 66 होगा। ये वाला एंगल 66 कर दो, ये वाला एंगल जो है वो 66 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप ये वाला एंगल निकालो। अब आप ये वाला जो एंगल है,
देखो ये है 143, 143 में से 143, 180 माइनस 143 करो तो ये कितना बनेगा 37। तो यहां आ गया 37। अब अगर यहां 37 है तो फिर इसका मतलब है कि यहां भी 37 होगा, तो फिर यहां भी 37 होगा। ये 66 है, ये 37 है, तो अब तुम ये खुद सॉल्व कर लो, ये थर्ड एंगल होगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये निकाल लो। इसमें एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था 77, दूसरा आंसर भी आ रहा है 77, तो ये लग रहा है सही है, तो बाकी लोग भी निकालें। ठीक है, अब इसमें ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, अब इसमें काफी लोगों का फीडबैक आ गया है 77, तो ये सही है। और इसमें चलो अब आप लोग देखें, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये वाला पढ़े। वो कहते हैं कि अ कार ट्रेवल्स एट 84 किलोमीटर पर आवर्स, calculate the number of meters, calculate the number of meters that the car travels in 1 minute। तो रेशो लगा लो। देखो ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है 84 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 84 किलोमीटर, रेशो लगाओ तो फिर 1 मिनट में कितने मीटर होंगे। अच्छा, 1 आवर का मतलब क्या होता है, 3600, सॉरी 60 मिनट, 60 मिनट में 84,000 मीटर, तो फिर 1 मिनट में कितना होगा वो रेशो लगा लो।
A runner completes a race in 12.3 सेकेंड, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ सेकेंड। ये जो टॉपिक है ये मैंने पहले भी आपको करवाया था, ये बहुत आता है, अपर बाउंड लोअर बाउंड का जो टॉपिक है ना। देखो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखो कि ये जो लिखा होता है ना, करेक्ट टू द नियरेस्ट, ये वाला देखो, ये इसमें करना सिर्फ ये होता है कि जिस नंबर के बाद ये लिखा हुआ है उसको आधा कर दो। ये किसके बाद लिखा हुआ है जरा देखो, ये लिखा हुआ है 12.3 के बाद, 12.3 को आधा करो, आधा करके, आधा करके, सॉरी, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ सेकेंड, ये 1/10 है, तो उसको 1/10 कर दो, 1/10 करके माइनस करोगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा। इसमें से लिखा हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ सेकेंड, तो नियरेस्ट टेंथ का क्या मतलब है, इसको 1/10 करो और इससे 1/10 करके माइनस कर दो। सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 करके दें, सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 करें और आंसर शेयर करवाएं। अब इसमें देखें जिन लोगों ने सॉल्व किया है, वो अपने आंसर्स कंपेयर करिएगा, रेशो वाला पार्ट है। सब लोग जरा आंसर कंपेयर करिएगा, पहला आंसर और फिर दूसरा आंसर।
अ, ठीक है, अब इसमें जिन लोगों ने इसको पूरा कर लिया हो और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, पार्ट बी जो है ना, देखें, पार्ट बी का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो था अपर बाउंड लोअर बाउंड। इसमें तरीका ये होता है कि जो चीज नियरेस्ट के बाद लिखी हो उसको आप आधा कर दें। नियरेस्ट के बाद लिखा है 1/10, तो 1/10 लिखा आपने, उसको आधा कर दें। अगर ये रूल आप चाहें तो लिख सकते हैं कि लोअर बाउंड या अपर बाउंड का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। जो चीज भी नियरेस्ट के बाद लिखी है, जैसे ये लिखा हुआ है 10th, तो जो चीज नियरेस्ट के बाद लिखी है उसको आधा कर दो। जो चीज नियरेस्ट के बाद लिखी है उसको आधा करो, और आधा करके प्लस करोगे तो अपर बाउंड आएगा। माइनस कर दो ना अगर, तो फिर अपर बाउंड आ जाएगा। माइनस करने से लोअर बाउंड, और अगर प्लस करोगे तो अपर बाउंड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़े। लिखा हुआ है a bag contains red and blue pegs. There are 40 pegs in the bag. हमें red और blue का नंबर नहीं पता। The probability of choosing a red peg from the bag is 0.4. Work out the number of red pegs in the bag. Probability का फॉर्मूला मैंने क्या बताया रेगुलर क्लास में? Probability क्या होती है? Favorable outcomes upon टोटल आउटकम्स। अब मुझे नहीं पता कि रेड रेड की नंबर क्या है, उसको एक्स सपोज कर लो। अगर तुम उसको एक्स सपोज कर लो तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4, तो तुम लिख सकते हो एक्स अपॉन 40। तुम लिख सकते हो एक्स अपॉन 40, और फिर तुम उसको सॉल्व कर लो। देखो ये चीज है। मेरे पास कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब ये नहीं होना चाहिए कि आप मुझे बैठना या बैठा हो। मोर रेड पैग्स आर एडेड टू द बैग। उसने कहा मैंने मजीद रेड पैग्स डाले। वर्कआउट द नंबर ऑफ रेड पैग्स दैट मस्ट बी एडेड टू द बैग सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लू, ब्लू को हाईलाइट कर रहे हैं, वो 0.2 हो जाए। अच्छा अब ये ख्याल रखिएगा, यहां से जब आप रेड पैग निकाल लें तो उसको 40 से माइनस कर देंगे ना, तो ब्लू वाले पैग्स आ जाएंगे। फिर ये रेड पैग ऐड करेगा उस नंबर को, कुछ भी सपोज कर लो। उस नंबर को कुछ भी सपोज करके ब्लू को, ब्लू तो वही रहेगा जो पीछे आया है, ब्लू वही रहेगा, उसको रखकर तो आप रेड पैग्स का नया नंबर निकाल सकते हो। दूसरा पार्ट जरा ट्रिकी है, सोच के करें।
ठीक है, मैंने पहले सॉल्व किया, पेपर 1 है, मैंने सॉल्व किया, मेरे पास रेड टैग्स आ गई है 16। हेलो, समझिए मासूम। हाँ हाँ बिल्कुल डाल दें, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल डाल दें। हाँ हाँ बिल्कुल डाल दें। वालेकुम अस्सलाम। हम्म हम्म। नहीं तो मैंने तो अपने हर पेपर में फॉर्मूला शीट लगाई है। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं 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 वो नहीं, उससे उससे मिस यूज हो जाएगी, वो लूज होगी ना, मिस यूज हो जाएगी। यार वो फॉर्मेट है ना, बस वो असल में बच्चे फिर कहेंगे ना कि फॉर्मेट से हट गया, वो फॉर्मेट यही है। मुझे पता आपकी आपका मकसद ये ना कि कॉस्ट बच रही है उसमें। हाँ, पेपर बच रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि चूंकि, हाँ मैं असल में चक्कर ये
चलें, अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लें। राइट टू 43.367 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। इसको राउंड कर ले 2 डेसिमल प्लेस पर, बल्कि ऐसा करते हैं आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। अभी हम लोग आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। हम क्वेश्चन नंबर 9 तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का काम यहीं तक है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अगली क्लास में रखते हैं। वैसे 9 बहुत आसान है। वो होता ये 9 में कि आप डेसिमल प्लेसेस, तो आपको पता है राउंडिंग होती है ना, तो 9 बहुत सिंपल है। हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू करेंगे। अच्छा, आप इसकी बात करें, हम सॉरी 9 तो मैंने भी बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी तो आजकल हम कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है ये तो हम आजकल खुद कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। देखो, पहला पार्ट जो है वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4। मैंने क्या किया है कि 0.4 जो है उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है, 0.4 को मैंने कन्वर्ट कर लिया 4/10, 16/40 हो गया। और इसका मतलब 16 पैग्स हो गए। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड पैग 16 है, ब्लू पैग 24 हो गए, टोटल 40 रखना है ना। और अगर मैं एक्स रेड पैग्स ऐड करता हूं तो टोटल हो गया 40 प्लस एक्स। तो 40 प्लस एक्स ऊपर 24, 24 क्यों? ब्लू पैग्स 24 है। सॉल्व करें तो एक्स आ जाएगा। रेड पैग 16 है जो मैंने ऊपर से निकाले ना, तो अगर रेड पैग 16 है, टोटल 40 है, तो ब्लू पैग 24 हो जाएंगे। आप सपोज कर लो कि जो नए पैग्स रेड वाले ऐड कर रहे हो वो एक्स है, तो टोटल हो गया 40 प्लस एक्स, 24/40 प्लस एक्स। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसको, तो आप सॉल्व करके फिर एक्स निकाल लो। ये सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, हम इसको फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।